नितिन को जानता हूँ, समय देखा कई बार। जी हाँ। वो पैसे लेते हैं और वही काम कराते हैं। वही काम पे जो गोरखधंधा अवैध जिस भरोसे का धंधा पूरे गाजियाबाद में फैला हुआ है। गाजियाबाद सिर्फ महानगर का इलाका है। गाजियाबाद से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम और राजनगर इलाकों में स्पा सेंटर की आड़ में क्या नियमों के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं? सूत्रों के हवाले से सामने आए पूरे मामले की परतें। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इन इलाकों में चल रहे कुछ स्पा सेंटर अपने तय नियमों और लाइसेंस की शर्तों से हटकर काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ लड़कियों को बहला फुसलाकर कथित तौर पर गलत गतिविधियों में धकेला जा रहा है, जिससे न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस पूरे कथित नेटवर्क में नितिन कुमार विजेंद्र उर्फ भूरा और प्रीति उर्फ सपना का नाम सामने आ रहा है। हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि इन नामों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या न्यायिक फैसला सामने नहीं आया है और मामला जांच के अधीन बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि करीब 3 साल पहले इसी तरह के आरोपों पर कुछ स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की बात सामने आई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पहले भी ऐसे आरोप लगे थे तो फिर आज वही हालात दोबारा क्यों बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या निगरानी में कमी है या फिर नियमों का पालन केवल कागजों तक सीमित रह गया है? अब मांग उठ रही है कि सभी स्पा सेंटरों के अगर पहले भी ऐसे आरोप लगे थे तो फिर आज वही हालात दोबारा क्यों बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या निगरानी में कमी है या फिर नियमों का पालन केवल कागजों तक सीमित रह गया है? अब मांग उठ रही है कि सभी स्पा सेंटरों के या फिर नियमों का पालन केवल कागजों तक सीमित रह गया है। अब मांग उठ रही है कि सभी स्पा सेंटरों के लाइसेंस, स्टाफ और संचालन की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि शिकायतों को गंभीरता से लिया गया या है कि शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और यदि जांच में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पाई जाती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सिर्फ एक इलाके या कुछ स्पा सेंटरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल है कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही का। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। संजय जी, ये जो वैशाली वसुंधरा में जो अवैध कारोबार चल रहा है देह व्यापार का स्पा सेंटर के नाम पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? भैया मेरे पास तो एक दिन नितिन पत्रकार आए थे और वो ये बोल रहे थे कि मैं बंगालन का चलवा रहा हूँ और किसी कौन, क्या नाम उसका? नाम तो नहीं बताया, बंगालन वसुंधरा में बताया था कि अगर किसी में हिम्मत हो तो उसे बंद करवा के दिखा दे, मैं उससे पैसे भी ले रहा हूँ। वसुंधरा सेक्टर 5 में 5-6 या ऐसे ही है। ये वैशाली वसुंधरा जो एरिया है, इस क्षेत्र में भूरे नाम का आदमी और नितिन नाम का आदमी और एक महिला है प्रीति सिंह, सपना प्रीति ऐसा कुछ नाम है, मामी ये सब काम कर रहे हैं। देखो इन चीज़ों को मैं नहीं जानता मगर नितिन को जानता हूँ, तो मैंने देखा कई बार। जी हाँ। वो पैसे लेते हैं और वही काम कराते हैं। जी। अच्छा, ये कहाँ के बारे में आपको जानकारी? नहीं, मुझे सिर्फ वसुंधरा के बारे में है। नितिन ने खुद कही थी कि मैं काम कराऊंगा और मैं पैसे लूंगा वहाँ जिसमें हिम्मत हो। उस स्पा सेंटर का मालिक कौन है? देखो मैं कभी नहीं गया ना देखा, बाकी नितिन के बारे में पूरी जानकारी है कि नितिन सारे काम कराता है। नितिन ही काम करवाता है। जी हाँ। ये देखेंगे तथाकथित स्पा सेंटर के नाम पे जो गोरखधंधा अवैध जिस भरोसे का धंधा पूरे गाजियाबाद में फैला हुआ है। गाजियाबाद सिर्फ महानगर का इलाका है, वहाँ पे स्पा सेंटर इस तरीके से धंधे चल रही है और उसमें जिस भरोसे का कारोबार जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कलात्मक है। कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार कुछ तथाकथित पत्रकार लोग भी है, खद्दरधारी भी है और खाकी वर्दी वाले। सूत्रधार मैंने जो बताया नितिन के बारे में,